ध्यान तो करते हैं, मगर ध्यान मार्ग में उनकी रुचि ज़्यादा क्यों होती है? वैसे तो कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, बहुत से मार्ग है परमात्मा को प्राप्ति के लिए। फिर भी ध्यान मार्ग में उनकी रुचि ज़्यादा रहती है। उनका कारण होता है उनका पिछला जन्म। पिछले जन्म में ध्यान में ज़्यादा रुचि उनको होती है और इस जन्म में भी ध्यान की ओर उनकी ज़्यादा रुचि होती है। उनको नहीं मालूम होता है। कभी कभी ऐसे उनके लक्षण दिखाई देते हैं। वो साधक कहीं कोई आरती में, कोई पूजा पाठ, कोई हवन में जाता है, यज्ञ में जाता है, तो उनकी बॉडी में एक कंपन उत्पन्न होता है, अलग प्रकार का एक कंपन होने लगता है। और कभी कभी आंख बंद कर लेता है ध्यान में, तो उनको अलग अलग प्रकार के, कभी नाग का दर्शन होता है, शिवलिंग का दर्शन होता है, ऐसे कहीं उनको अनुभव होने लगते हैं। तभी वो घबरा जाता है, अरे ये नाग मेरे पर हावी हो रहा है। ऐसे भयंकर दृश्य उनको दिखाई देते हैं। कंपन होना, अकारण गुस्सा आ जाना, कई प्रकार के लक्षण होने का कारण है गत जन्म में कोई एक योगी जीव है। ये लक्षण उनके हैं। कई साधकों को ऐसा होता है तो मानना होगा कि ये ध्यान के, प्राण शक्ति जागृति के, जिनको हम कुंडलिनी कहे, जो भी नाम से कहे, ये उनके लक्षण हैं। ये होने का कारण यही है कि गत जन्म में उन्हें साधना की है, इस जन्म में उनको वो प्राप्त हुआ है। वहाँ से शुरुआत होती है। कंपन होना, शरीर पर काबू न होना, उछलना कूदना, ये सब लक्षण साधना के हैं। तो ऐसे समय में साधक को थोड़ा एक कप दूध के अंदर 1 चम्मच घी डाल के पी लेना चाहिए। या किसी को ऐसा होता है तो आप 1 दूध ग्लास में थोड़ा घी डाल के उनको पिला दीजिए। वो शक्ति शांत हो जाएगी। ये प्राणोत्थान है, प्राण जागृति की निशानी है। कभी मानो कि नवरात्रि में कई बार ऐसे को ढूंढना, कंपन होना, ऐसा स्वाभाविक होता है, तो लोग उनको भूत है, प्रेत है, ऐसा उनको आक्षेप करते हैं। भाई इसको तो ये डॉक्टर के पास नहीं, भूत की भवई के पास ले जाओ, ये कुछ हो रहा है। ये अंधश्रद्धा है। ये लक्षण प्राणोत्थान के हैं, प्राण उत्थान के हैं, शक्ति जागृति के हैं। तो ऐसे कोई सदगुरु के पास जाना चाहिए। उनसे पहले दूध में 1 चम्मच घी डाल के पी लेना चाहिए, तो शक्ति शांत हो जाएगी। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो तमाम रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। MRI करवाओ, कुछ भी करवाओ, रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, फिर भी ये पोजीशन होती है। इनका कारण कुंडलिनी जागृति है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा होवे तो कोई सदगुरु के पास जाकर उनका निवारण करना चाहिए या इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात है जो आगे बढ़े हुए साधक हैं, डेली ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हो, कभी आपने कोई गुरुजी के पास दीक्षा लिया है और गर्मी बढ़ जाती है, तो आपके इस शरीर के अंदर के जो अवयव है, लीवर, जठर, पेनकार, आंतें, किडनी, हार्ट, माइंड, गर्मी की जो उद्गमन होती है, तो वहाँ सूजन आ जाती है। इस तरह मंदाग्नि हो जाना, कब्ज हो जाना,
पेड़ों में कभी तकलीफ हो जाना, स्त्रियों के लिए मासिक माहवारी में तकलीफ हो जाना, ये होता ही है क्योंकि आपका टेम्परेचर 98.4 है। जब ध्यान की एक मेडिटेशन की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वहाँ सूजन आने लगती है। सिर पर कभी हैवीनेस आ जाने से याद शक्ति चली जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये सारे लक्षण ध्यान की पराकाष्ठा के हैं। तो इनके लिए एक मैंने पहले भी बताया था, घी का प्रयोग। घी का प्रयोग करना चाहिए मूलाधार चक्र गुदाद्वार से, बिना सुई का इंजेक्शन घी भर के गुदाधार में दे देना चाहिए, ले लेना चाहिए। उनसे क्या होता है, जैसे घी अंदर जाता है एक प्रोसेस बनता है। घी भी कई अणुओं से बना है। जब अंदर जाता है तो एक विभाजन होने लगता है, कच्चा घी नहीं रहता, उनका एक ओजस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह पानी ज़्यादा गर्म होने से बाष्प बन जाता है, इसी तरह घी का भी बाष्प बन जाता है। मूलाधार से जैसे जैसे ऊर्ध्वगमन होता है तो जहाँ जहाँ प्राण शक्ति है उनके साथ एक घी का ओजस बना हुआ घी दोनों साथ में ऊपर जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र से उनका डिवाइड होने लगता है और एक अणु के रूप में प्राण शक्ति के साथ वो धीरे धीरे अलग अलग नस नाड़ी में फैलने लगता है। क्योंकि प्राण शक्ति की जरूरत है, इतनी ही जरूरत ये ओजस वाले घी की होती है। स्थूल इस तरह हमारे पंचकोश है, अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश गौवा खाती है, उनका दूध बनता है, दूध का दही, दही का मक्खन, मक्खन का घी। एक सूक्ष्म प्रोसेस होने के बाद इस शरीर को हर प्रकार के सप्त धातु की जरूरत होती है। जब जब ध्यान में ऊर्जा का लॉस होता है तब ये घी के सूक्ष्म अणु काम आते हैं और जिसके रूप में जो होते हैं वो आपको काम आते हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद।